आजकल हमारे देश में औरंगजेब को लेकर खूब बातें हो रही हैं। औरंगजेब की हिंदी प्रेम की भी खूब बातें हो रही हैं और एक किस्सा औरंगजेब के हिंदी प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। जब औरंगजेब ने अपने बेटे को हिंदी सिखाने के लिए बनवाई थी डिक्शनरी, आखिर ये क्या सच्चाई है, क्या कहानी है, इसके बारे में बात करते हैं। औरंगजेब को हिंदुओं से नफरत करने वाले कट्टर इस्लामी शासक के रूप में देखा और दिखाया जाता है, लेकिन औरंगजेब इतिहास का काफी जटिल पात्र है और जिसकी कहानी में कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को चौंका सकती हैं। औरंगजेब के भाई दारा सिकोह एक उदारवादी शहजादे के रूप में मशहूर रहा और जिसने वेदों और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। सत्ता की लड़ाई में औरंगजेब ने 1659 में उसे बेरहमी से मरवा डाला। बहरहाल औरंगजेब ने एक ऐसा दिलचस्प काम जरूर कराया जो उसकी शख्सियत के कम चर्चित पहलू की ओर इशारा करता है। वह काम था अपने बेटे की तालीम के लिए हिंदी फारसी शब्दकोश तैयार करवाना। इतिहासकार ओम प्रकाश प्रसाद की किताब औरंगजेब एक नई दृष्टि में जिक्र है कि तोहफतुल हिंद नाम के इस हिंदुस्तानी शब्दकोश को इस तरह से तैयार करवाया गया था जिसमें फारसी जानने वाले व्यक्ति हिंदी सीख सकें। औरंगजेब के तीसरे बेटे आजम शाह को स्थानीय भाषा में हिंदी सिखाने के लिए जो शब्दकोश बनाया गया उसकी प्रतिलिपियां कई लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। उनमें से एक है पटना की मशहूर खुदाबख्श खां ओरिएंटल लाइब्रेरी, और जिसने इस शब्दकोश को आम जनता के लिए हाल ही में प्रिंट कराया। उत्तराधिकारी का कत्ल। आजम खां का पूरा नाम अबुल फैज कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद तकरीबन 3 माह के लिए आजम खान ने गद्दी संभाली, लेकिन उनके सौतेले भाई शाह आलम ने एक जंग के दौरान आजम शाह को मार डाला। औरंगजेब ने उसे अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पिता की मौत के बाद वो 14 मार्च 1707 को गद्दी पर बैठा, लेकिन 12 जून 1707 को आगरा के पास स्थित जजाऊ की लड़ाई में उसकी हार हो गई। आजम शाह की कब्र महाराष्ट्र के खुल्लाबाद में है। शब्दकोश की खासियत। तो औरंगजेब के आदेश पर मिर्जा खान बिन फखरुद्दीन मोहम्मद ने 1674 में यह शब्दकोश तैयार किया था। और खुदाबख्श खां लाइब्रेरी की डायरेक्टर शाइस्ता बेदार बताती हैं, हिंदी और ब्रज भाषा के शब्दों वाली इस डिक्शनरी में हर शब्द के बाद उसका उच्चारण और फिर उस शब्द का अर्थ फारसी में भाषा में समझा कर लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर चंपा के बगल में फारसी में बताया गया कि उसका उच्चारण करते समय किन अक्षरों पर जोर देना। इसके बाद फारसी भाषा में ही उसका अर्थ कुछ इस तरह बताया गया। मसूर जर्द पीले रंग का फूल जिसमें हल्दी सफेदी होती है और हल्की सफेदी होती है, जिसे हिंदुस्तान के शायर मसूक की खूबसूरती को बयान करने के लिए करते हैं। उसकी कली से महबूबा की तुलना करते हैं। चिंता शब्द के आगे उच्चारण के बाद फारसी में लिखा है कि इसका अर्थ हिंदी में फिक्र या अंदेशा होता है। उसी तरह रथ को 4 पहिए वाली गाड़ी बताया गया है इसमें। और मुगल काल में दरबार की जबान फारसी हुआ करती थी। फारसी जबान के बहुत सारे शब्द अब हिंदी या हिंदुस्तानी में भी इस्तेमाल होने लगे हैं। हिंदी के शब्दकोश शहजादी की शिक्षा के लिए बनाए गए इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश का हिस्सा है। और विश्वकोश के दूसरे भागों में भारतीय औषधि, संगीत, ज्योतिष और दूसरी विधाओं से जुड़ी जानकारियां मौजूद हैं। शाइस्ता बेदार का मानना है कि शब्दकोश के प्रकाशन का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। वे बताती हैं कि इसी सिलसिले में खुदाबख्श खां लाइब्रेरी हिंदी में प्रयोग होने वाले उर्दू, फारसी और उर्दू जबान में इस्तेमाल होने वाले संस्कृत हिंदी शब्दों की लिस्टिंग तैयार कर रही है, और जिसने भाषा के विकास में परस्पर योगदान को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकेगी। मुगल भाषा का हिंदी कविता। हिंदी लेखक, समीक्षक और दिल्ली के जवाहरलाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके मैनेजर पांडे ने अपनी किताब मुगल भाषा की हिंदी कविता में आजम शाह की कविता का जिक्र किया, और जिसमें हिंदू देवी देवताओं को गौरी और शिव की आराधना दरिद्रता खत्म करने के लिए की गई है। गौरी ईश्वरी शिवा भावनी आनंद देजे, रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला मेडानी मैन का दरिद्र भंजय, भस्म भूषण अंग चर्चित अंगंग शिखर बहुर रूप शिवजी, गंडवर में डमरू बाजत या फुकत फनेस भारी। जानकारों का मानना है कि इस तरह की कविताएं वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसे भाषा में दक्षता हासिल हो। मैनेजर पांडे ने मुगल बादशाह को हिंदी में अकबर से लेकर बहादुर शाह की हिंदी कविताओं का संकलन किया है, और इस किताब को तैयार करने के लिए मैनेजर पांडे ने मुख्यतः 2 ग्रंथों का सहारा लिया है। पहला है कृष्णदेव व्यासदेव रस सागर का संगीत राग कल्पद्रुम, और दूसरा है चंदबली पांडे की किताब मुगल बादशाही की हिंदी।
और यूरोपीय चिकित्सक और यात्री फ्रांसवा वर्नियर औरंगजेब को लेकर एक वाक्य का उल्लेख करता है। शासक बनने के बाद औरंगजेब ने एक मजहबी उस्ताद से कहा था, एक शासक के लिए धर्म की भाषा से अधिक उपयोगी है स्थानीय भाषा। औरंगजेब के बारे में कई इतिहासकारों ने लिखा कि अरबी और फारसी भाषा का वो माहिर था और उसके परिवार में हिंदी भाषी का प्रयोग होता था। अनेक लोकप्रिय हिंदी कहावतें हैं औरंगजेब को याद थी और बातचीत में वो इनका प्रयोग करता था। कविता में रुचि, भाषा की जानकारी औरंगजेब के जीवन का एक पहलू है। दूसरे पहलुओं को लेकर चर्चाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। चर्चित इतिहासकार ऑड्रे ट्रोस्की अपनी किताब औरंगजेब मैन एंड द मिथ में कहती हैं कि औरंगजेब का किरदार जटिल है, यानी उसे किसी एक खांचे में फिट करना कठिन काम है। और इस तरह से आप देखेंगे ये दिलचस्प किस्सा किससे जुड़ा हुआ है, औरंगजेब से जुड़ा हुआ है।